हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान चैप्टर है, बस इसमें इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाना है। क्लास 9th में बस इंट्रोडक्शन ही जितना आपको करना है। इंट्रोडक्शन का मतलब इसके बारे में हमें कुछ जानकारियाँ मिलेंगी, जैसे एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और इसके जो टर्म्स हैं उनको समझेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिंपल मतलब होता है कि आप क्या करते हैं, किसी चीज़ को पोजिशन देते हैं। पोजीशन, या आप ये कह सकते हैं कि उसकी स्थिति बताते हैं। स्थिति कैसे? एक्स और वाई एक टर्म दिया जाता है जिसको आप कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसकी मदद से आप कोऑर्डिनेट करते हैं किसी भी पोजीशन को। अब इसी मेजरमेंट को समझने के लिए हमें कुछ चीजें समझना है। जैसे सबसे पहले इस लाइन को, एक सिंपल लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? अब ये बिल्कुल सीधी है और साथ में दोनों ओर से ही बढ़ रही है, तो इस लाइन को हम किस नाम से जानते थे? वर्टिकल लाइन, सिंपली लाइन के नाम से, जो कि ये बिल्कुल सीधी है और इस तरह से वर्टिकल है, इसलिए हम इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। लेकिन इसी लाइन को अगर आप इस तरह से लिटा दें तो आप इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इन दोनों लाइन में से, इन दोनों लाइन को अगर इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब 1 यूनिट के डिस्टेंस पे सेपरेट करें, ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इसे मान लेते हैं कि ये जो इक्वल, इनके बीच में जो हमने सेपरेशन दिया है, सेपरेशन पॉइंट दिया है, ये सभी के सभी इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब मान लेते हैं कि ये 1 यूनिट डिस्टेंस पे है। और किसी भी एक पॉइंट पे मान लेते हैं कि 0 है, तो इसके आगे बढ़िए और चाहे इसके पीछे आइए। जब राइट में जाएंगे तो ये पॉजिटिव 1 2 3 4 5, और इसके लेफ्ट में आएंगे तो -1 -2 -3 -4। अब इस एक्सिस को किस नाम से जाना जाता है? इस एक्सिस को हम कहते हैं एब्सिसा। इसको एब्सिसा के नाम से जाना जाता है और इसके हर 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो दूसरे डिस्टेंस के इक्वल होता है, चाहे वो कोई भी हो। और अगर आप यहाँ 0 पे खड़े होते हैं और यहाँ से इस तरफ लेफ्ट की ओर आगे बढ़ते जाते हैं तो ये पॉजिटिव होता जाएगा, और राइट की अगर बढ़ते हैं तो ये नेगेटिव होता जाएगा। मतलब ये इधर की ओर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, लेफ्ट की ओर, और राइट की ओर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। और सेम इसी तरीके से वर्टिकल लाइन में होता है। वर्टिकल लाइन में भी यही सारी चीजें आपको देखने को मिल जाता है। जैसे ये हमारी वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन पे हम इक्वल डिस्टेंस पे सेपरेट कर रहे हैं इसको। किसी भी एक पोजीशन को 0 ले लेते हैं, 1, तो 0 के ऊपर जो भी नंबर्स आएंगे वो पॉजिटिव, और 0 के नीचे जो भी आएंगे वो नेगेटिव। और इस लाइन को हम, इस वर्टिकल लाइन को हम ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। अब यहां आप देखेंगे तो 0 से ऊपर जो भी नंबर्स जा रहे हैं वो पॉजिटिव, और 0 के नीचे जो भी आ रहे हैं वो नेगेटिव। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऊपर की तरफ और डिक्रीजिंग ऑर्डर नीचे की तरफ। अब एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि -1 और -2, इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? तो देखिए, -1 की पोजीशन चेक कीजिए और -2 की, 0 से, तो 0 के पास जो होगा वो ग्रेटर होगा, 0 से दूर जो होगा वो छोटा होगा। तो इसका ये मतलब है कि 0 के पास -1 है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? ग्रेटर। और इसकी वैल्यू
लेसर, ये छोटी। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। हमने दो चीजें सीखी हैं बस यहाँ पर, एक वर्टिकल लाइन, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। मतलब ये लाइंस के बारे में समझा हमने। अगर बिल्कुल सीधी लाइन है तो वर्टिकल लाइन कहेंगे इसको, और लेटी हुई है तो हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको इक्वल डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं तो ये बन जाता है क्या, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसे हम कहते हैं एब्सिसा, अगर वर्टिकल लाइन है तो हम इसे कहते हैं ऑर्डिनेट। अब हम क्या करने वाले हैं, इस वर्टिकल लाइन यानी कि ऑर्डिनेट को एब्सिसा के साथ इंटरसेक्ट करवाएंगे, और इंटरसेक्ट हमेशा ओरिजिन मतलब ओ या जीरो पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो करते हैं आगे। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होंगी। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़ा हमने, ऑर्डिनेट और एब्सिसा पढ़ा हमने। अब इसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कार्टेशियन सिस्टम में हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों को ही इंटरसेक्ट करवाते हैं। तो बच्चों ये हमारी लाइन है, एक तो ये वाली लाइन है वर्टिकल लाइन, और ये वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमें पता है क्या, अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम कहते हैं एब्सिसा, और जो वर्टिकल लाइन होता है उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। और जहां पर ये इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम ओरिजिन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने लेफ्ट में क्या लिया था, पॉजिटिव 1, लेफ्ट इस तरफ से, ऐसे अगर मैं सामने की तरफ देखूं तो लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4। अभी अभी हमने सीखा था कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं ऑर्डिनेट में, और एब्सिसा में लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव लेते हैं, नीचे नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। इस लाइन को हम ऑर्डिनेट या वाई एक्सिस के नाम से भी जानते हैं, और इस एक्सिस को एब्सिसा या फिर एक्स एक्सिस के भी नाम से जानते हैं। तो एब्सिसा तो कहते ही ऐसे, इसके साथ साथ एक्स एक्सिस भी कहते हैं, और इसे ऑर्डिनेट और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस यहाँ होता है एक्स पॉजिटिव, यहाँ एक्स डैश नेगेटिव, और यहाँ वाई डैश नेगेटिव, और यहाँ वाई। और इसका क्या नाम हो सकता है, तो इसका नाम हो सकता है एक्स ओ एक्स डैश, और इसका नाम क्या हो सकता है ऑर्डिनेट का, इसका नाम हो सकता है और वाई ओ वाई डैश। अब जैसा कि आपने पढ़ा कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। अब बात करते हैं कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट जब हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, चार पार्ट में अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक दूसरे के यहाँ पर इस ओरिजिन पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और 90 डिग्री के एंगल पे जब एक सर्कल इस तरह से डिवाइड होता है चार इक्वल पार्ट में, तो इस वाले हिस्से को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। तो यहां भी हमारा क्या होगा, क्वाड्रेंट बन रहा है। ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बच्चों यहाँ पर कितने क्वाड्रेंट बनते हैं, चार, 1 2 3 4। अब इसमें ओरिजिन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सॉरी ओरिजिन कह रहा हूँ, कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअल में जो कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स और वाई की को लेकर के करते हैं। मतलब ब्रैकेट डाला हमने, एक्स की वैल्यू यहाँ लिखते हैं और वाई की वैल्यू यहाँ लिखते हैं। अब आप पूछेंगे एक्स और वाई है क्या यहाँ पर, तो एक्स वो डिस्टेंस है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो हम ऑर्डिनेट से मेजर करते हैं।
आप यहाँ लिख सकते हैं इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कोऑर्डिनेट। और वाई एक्सिस क्या होता है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एब्सिसा। अब इसका मतलब समझते हैं। एक्स और वाई है क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से? ऑर्डिनेट से। इसी तरह से वाई क्या है यहाँ पर? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से? एब्सिसा से। सपोज कीजिए मुझे एक कोऑर्डिनेट लेना है, कोई भी पोजीशन ले लेते हैं। अभी हम ले लेते हैं ये वाला। अब हमें यहाँ पर पहले x की वैल्यू लिखनी है, फिर y की वैल्यू लिखनी है। तो x डिस्टेंस जो मेजर होगा वो कहाँ से होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑर्डिनेट। मतलब यहाँ एक परपेंडिकुलर डालिए, ये ऑर्डिनेट के ये परपेंडिकुलर है। अब ये परपेंडिकुलर चेक कीजिए, ये डिस्टेंस कितना है, कितना यूनिट है? तो 1 2 3 4 और ये 5 यूनिट डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 5 यूनिट। तो x की जगह आप क्या लिखेंगे? 5। और y परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एब्सिसा। तो y चेक कीजिए, एब्सिसा ये रहा लाइन, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालिए, ये रहा परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 1 2 3 4, मतलब -4। तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट को। चाहे हमें कोई भी कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो ये एक अच्छा तरीका है फाइंड आउट करने का। अभी तो हमने यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है। जब हम सीखते सीखते बहुत अच्छे से सीख जाएंगे तो हमें ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे 5 -4 लिख दिया करेंगे। जो भी कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वो लिखेंगे। अब इसके आगे की बात करते हैं। इसके आगे हमें पढ़ना है कि किस क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की कैसी वैल्यूज होंगी। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखें तो एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का नेगेटिव और वाई का पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। तो ये वैल्यूज हैं जो निकल के आती हैं। अब इस पूरे सिस्टम को क्वाड्रेंट लिख दिया था ये मैंने, होगा क्वाड्रेंट, RANT। अब इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। इसको कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। तो बच्चों एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उस पोजीशन को हम कहते हैं ओरिजिन। और इसमें क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम किस नाम से जानते हैं? एब्सिसा के नाम से, एक्स एक्सिस के नाम से, या एक्स ओ एक्स डैश। कैसे? एक्स ओ एक्स डैश। इसी तरह से इस वर्टिकल लाइन को ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं, वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं, और दूसरा इसको हम वाई ओ वाई डैश के नाम से जानते हैं। कैसे? वाई ओ वाई डैश। अब इससे 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, 1 2 3 4। और इन चारों क्वाड्रेंट के अपनी अलग अलग वैल्यूज होती है। जैसे इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव। ये कोऑर्डिनेट की वैल्यूज है। अब एक्स और वाई जो हमने कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करा था, एक्स क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑर्डिनेट। वाई क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एब्सिसा। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये इतना समझ में आया होगा। सिंपल क्वेश्चन से करने वाले हम। एक्सरसाइज 3.1 नहीं करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 आप खुद से ही ट्राई करना है एक बार। और हम सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 3 करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। प्लीज नोट इट डाउन। चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। इसमें क्वेश्चन दे रखा है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट है, what is the name of horizontal and the vertical lines drawn to the determine the position of any point in the Cartesian plane। तो क्या नाम है हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन का, जिसे
जिसका यूज करते हैं किसी पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए किसी कार्टेशियन प्लेन पे। तो वर्टिकल लाइन का नाम आपको मैंने बताया था, क्या नाम है बच्चों? ऑर्डिनेट। तो हमें किसका बताना, पहले हॉरिजेंटल का बताना है। तो हॉरिजेंटल के लिए जो आंसर होगा वो है एब्सिसा, एब्सिसा। और वर्टिकल लाइंस के लिए हॉरिजेंटल, सॉरी वर्टिकल लाइन के लिए ऑर्डिनेट। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसने पूछा था कि एक कार्टेशियन प्लेन है, इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, तो इसका नाम बताइए क्या होता है, इसका नाम क्या होता है इन दोनों का? तो हमने बता दिया, जो वर्टिकल लाइन है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एब्सिसा कहते हैं। अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय these two lines? What is the name of each part of the plane formed by these two lines? अब कहते हैं कि यहाँ प्लेन बनता है, मतलब आपने पढ़ा था ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बच्चों इसको हम क्या कहते हैं? अब थर्ड करते हैं। क्वाड्रेंट की स्पेलिंग ही गलत हो गई, QUADRANT, क्वाड्रेंट। अब थर्ड है बच्चों, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। अब जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है, मतलब ये पॉइंट, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओरिजिन। अब तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि दो लाइन होती हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं कार्टेशियन सिस्टम में, उन दोनों लाइन का क्या क्या नाम है? तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट। और यहाँ जो प्लेन बनता है 1 2 3 4, ये चारों प्लेन है, इसको क्या कहते हैं? तो क्वाड्रेंट। अब ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पे, तो इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन। तो हमने ये तीनों क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट नहीं है इसका, अगला क्वेश्चन ही है सीधे। तो बच्चों जैसा कि हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया सॉल्व, ये तीनों आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि इनका आंसर दीजिए, अगर ये फिगर आपको दिया हुआ है तो। अब ये फिगर आपको दे रखा है, इसमें आपको आंसर देना है क्वेश्चन पढ़ के। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट बताइए। अब हम फाइंड करते हैं बी का कोऑर्डिनेट। तो चेक कीजिए सबसे पहले एक्स का, एक्स कोऑर्डिनेट पे क्या वैल्यू होंगी? तो एक्स और यहाँ हम लिखेंगे वाई। तो एक्स के लिए जो डिस्टेंस होगा यहाँ से 1 2 3 4 5, मतलब कितना होगा एक्स के लिए? -5। अब वाई के लिए चेक करते हैं, वाई के लिए 1 2, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आया? -5, 2। तो उम्मीद है बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझिए, एक बार फिर से देखिए बच्चों, इस y के परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना भी होगा इस पॉइंट तक, इस कोऑर्डिनेट तक, उस डिस्टेंस को हम कहेंगे x कोऑर्डिनेट। और इस x कोऑर्डिनेट से, सॉरी, इस x एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होगा इस पॉइंट तक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हम कहेंगे y। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू है x और y की, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है द कोऑर्डिनेट ऑफ c। कोऑर्डिनेट ऑफ c, चेक कीजिए कहाँ है, ये रहा कोऑर्डिनेट ऑफ c। तो पहले तो x एक्सिस से डिस्टेंस जो भी होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा y। और जो y एक्सिस से डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर, वो हमारा x। तो यहाँ आप देखिए, ये रहा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो कितना है? 5 यूनिट। और इसी तरह x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? -5। नेक्स्ट पार्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। -3 और -5 चेक करना है कि कौन सा कोऑर्डिनेट है। तो -3 पे एक ये है, -3, देखिए x एक्सिस कितना? -3 आ रहा है, और y एक्सिस नीचे की तरफ -5, तो हमारा ये -3 -5, जो कि क्या है? पोजीशन E, पॉइंट E हमारा आंसर है। अब द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। तो सबसे पहले 2 चेक करेंगे कहाँ है?
एक्स एक्सिस में पॉजिटिव 2, ये रहा 2 और -4 मतलब नीचे की तरफ देखो कहीं, ये रहा -4, तो ये आ गया 2, -4 जो कि हमारा है जी। नेक्स्ट पार्ट, तो 4 पार्ट हमने कर लिए। हम नेक्स्ट कर रहे हैं द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अब एब्सिसा हमें बताना है पॉइंट डी का, तो पॉइंट डी चेक करते हैं। पॉइंट डी ये रहा, इसकी एक्सिस को लिखते हैं। एक्स कितना है, तो एक्स डिस्टेंस है 6 यूनिट और वाई डिस्टेंस है 2 यूनिट। एब्सिसा किसको बोलते हैं, एक्स को, ऑर्डिनेट वाई को, तो एब्सिसा कितना है 6, तो आप यहाँ लिखेंगे 6 इसके लिए। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, पॉइंट एच। इस फिगर में पॉइंट एच चेक कीजिए कहाँ है, एच ये रहा। अब एच के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एक्सिस में -5 और वाई पे -3 और इसका ऑर्डिनेट होगा हमारा वाई। ऑर्डिनेट कितना है, -3, तो ये हमारा आंसर -3। अब बताना द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट, एल चेक कीजिए कहाँ है, तो एल मुझे यहाँ दिख रहा है। एल के लिए सबसे पहले एक्स के लिए, तो एक्स में ना आगे की तरफ जा रहा है ना पीछे की तरफ, तो एक्स के लिए जो वैल्यू आएगी वो कितनी है 0। वाई के लिए चेक करते हैं 1 से लेकर 5 पे, तो ये 5, तो ये कोऑर्डिनेट आया 0,5। तो ये इस वाले पे प्रॉब्लम आती है जब भी ऑर्डिनेट के ऊपर कहीं भी हो गया ना, सपोज कीजिए ये वाला पोजीशन आपको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, एक्स के ना दूसरी तरफ, एक्स के ना राइट की तरफ जा रहा है कोई वैल्यू, ना लेफ्ट की तरफ, मतलब कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। जब कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होता तो हम लेते हैं 0 और ऊपर की तरफ 3। अब इसके आगे नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। ये रहा एम। एम के लिए चेक कीजिए 1 2 3, ये कौन सा डिस्टेंस होगा, एक्स एक्सिस के लिए -3 और वाई के लिए ना ऊपर की तरफ है और ना ही नीचे की तरफ, तो 0। हमारा आंसर आएगा -3,0। तो बस यही क्वेश्चंस थे बच्चों, तो जो भी हमसे पूछा गया था हमने उसे सॉल्व कर दिया है। अब इसके आगे जो भी हम करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है जिन्हें हमने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आगे नेक्स्ट चैप्टर हम सॉल्व करेंगे और इसके सिर्फ इतने ही क्वेश्चन पे लिमिट नहीं रहना है आपको, अदर रेफरेंस बुक भी आपको सॉल्व करना है और जो भी डाउट्स आए आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। और इसके आगे का चैप्टर हम करेंगे अगली क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।